हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं दीपक, लाइफ कोच और काउंसलर। आप सबके सामने आज एक क्वेश्चन जो यहाँ पर रेज कर रहा हूं कि ज्यादा सोचने से होगा क्या? क्या आपकी प्रॉब्लम हल हो जाएगी या आप उस रिजल्ट को पालेंगे जो कि कम सोचने से और ज्यादा करने से भी हो सकता था? लेकिन नहीं, हमें ज्यादा सोचना पड़ता है और कई बार हम इतना ज्यादा सोचते हैं कि एक प्रॉब्लम हो जाती है। इतना ज्यादा सोचना जिसको हम एनालिसिस और पैरालिसिस में ले जाते हैं, यानी हम किसी भी थिंकिंग का पोस्टमार्टम कर देते हैं। तो इतनी ओवर थिंकिंग क्यों? आज के समाज में ये बहुत ही कॉमन है कि हमारे कोई भी रिजल्ट के लिए हम ओवर थिंकिंग करने लगते हैं, चाहे वो रिलेशन में हो, चाहे वो फाइनेंस में हो, चाहे वो स्टडीज में हो, चाहे वो हमारे किसी वर्क को रिलेटेड हो, या अगर किसी एक पर्टिकुलर कंपटीशन के लेकर क्यों ना हो, हम ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इससे निकलने के लिए कुछ खास जो मैं बातें बता रहा हूं आज, वो सुनिए। नंबर एक, सबसे पहले ओवर थिंकिंग क्यों होती है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम रिजल्ट चाहते हैं। और रिजल्ट तो चाहते हैं, हमारी थिंकिंग में रिजल्ट तो होता है, लेकिन उसके लिए एक्शन प्लान रेडी नहीं होता। यानी सिंपली हम प्रोएक्टिव नहीं होते। तो हमें करना क्या है? एक्शन प्लान बनाना है। वो क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें जो भी थॉट्स आ रहे हैं उसको एक कागज पर लिखना होगा। जब भी आपको ओवरथिंकिंग आए, एक कागज और पेन ढूंढिए, फटाफट अपने सारे थॉट्स लिखिए, उसको स्टेप वाइज अरेंज कीजिए। ओवरथिंकिंग फिनिश। दूसरा तरीका दूसरा तरीका है ओवरथिंकिंग को खत्म करने के लिए। सबसे पहली बात है कि थिंकिंग की प्रोसेस कहां से स्टार्ट हुई है, और वो स्टार्ट होती है क्वेश्चन से। हम अपने आप से क्वेश्चन पूछते हैं, ऐसा होगा या नहीं, रिजल्ट आएगा या नहीं, मेरे फेवर में आएगा या नहीं, पैसे कितने मेरे पास, बहुत सारी चीजें हम क्वेश्चन पूछते हैं। लेकिन अगर इसकी जगह क्वेश्चन इस तरह से आए तो रिजल्ट जो भी आए, मैं अपनी मेहनत पूरी करूंगा। मैं अपनी मेहनत पूरी कब करूंगा, ये टाइम मुझे फिक्स करना है। रिजल्ट जो भी आए, मैं अपने एफर्ट्स लगाऊंगा। ये सारी चीजें मुझे लिखनी है। या फिर फाइनेंशियली मैं बहुत वीक हो सकता हूँ, चैलेंजेस हो सकते हैं, लेकिन अभी कहीं से भी अरेंज करके मैं इस कार्य को, इस वर्क को करूंगा। तो इस तरह से भी आप सोच सकते हैं, या किसी और पॉइंट पे सोच सकते हैं। सपोज कर लीजिए आपको ओवरथिंकिंग इतना परेशान कर रही है कि आप स्टक हो गए, और जब आप स्टक हो जाते हैं तो कुछ नहीं सोच पाते, क्योंकि आपको उसी प्रोसेस में जाना पड़ता है। तो आपको एक नया क्वेश्चन पूछना पड़ता है, आस्किंग द रॉन्ग क्वेश्चन। यहाँ मेरी सजेशन आपको है कि आप एक रॉन्ग क्वेश्चन पूछिए। रॉन्ग क्वेश्चन पूछने से क्या होगा? रॉन्ग क्वेश्चन पूछने से आप सही ट्रैक पे आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सोच रहे हैं कि मुझे यहाँ से मुंबई जाना है, कैसे जाऊं? बाय कार जाऊं, बाय रोड, किस तरह से ट्रेवल करके जाऊं? बहुत अर्जेंट है, ट्रेन भी नहीं चल रही है, किस तरह से पहुंचूं? तो आपको यहाँ पर थॉट को थोड़ा सा स्टॉप करना है और सोचना है कि मुंबई में अभी किस तरह की बारिश हो रही होगी। ठीक है? जब आप इस तरह से सोचते हैं तो हमारे माइंड को रिलैक्स मिलता है, और वो सही आंसर फाइंड आउट करने में आपकी मदद करता है। कोई ना कोई रेफरेंस ज़रूर आपको मिल जाएगा जिससे कि आप मुंबई सही टाइम पर पहुँच जाएँगे। तो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिसमें साइलेंस एक तरीका है। अगर आप साइलेंस पसंद करते हैं, ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा है दिमाग के अंदर, लेकिन आप किसी साइलेंट प्लेस पे पहुँच जाएँ और वहाँ ओवरथिंकिंग को होने दें। थोड़ी देर रिलैक्स करें, गहरी साँस लें और ओवरथिंकिंग छू। दूसरा एक और तरीका है कि अगर आप रेगुलर मेडिटेशन करते हैं, तो आपको ओवरथिंकिंग जैसी कोई चीज़ें नहीं होती हैं। इसलिए रेगुलर मेडिटेशन का तरीका अपनाएँ और ओवरथिंकिंग से छुटकारा पाएँ। हमेशा इस बात को ध्यान रखें कि कोई भी मरे हुए कुत्ते को लात नहीं मारता। यानी अगर आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो ही आपका क्रिटिसिज़्म होगा, तो ही आपकी आलोचनाएँ होंगी। और आलोचना से अगर आपकी ओवरथिंकिंग हो रही है, तो ये एक राइट डायरेक्शन में हो रही है। आप उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट कीजिए। ये मत सोचिए कि मैं कितना सोचूँ। सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। मैंने पहला जो तरीका बताया था, याद है ना? कागज पर लिखकर, उसके सारे ऑप्शन लिखकर, फिर आप सही वे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसीलिए आपको ओवरथिंकिंग से बचाने के लिए ये बहुत सारे तरीके, बहुत सारी टिप्स मैंने बताई है। अब आपको मेरे लिए क्या करना है? सिर्फ एक लाइक और आपका प्यारा सा कमेंट। थैंक यू वेरी मच। लाइफ कोच दीपक के साथ बने रहिए।